Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 5 केजी चावल की भूख चल रही। अब मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, देख, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो, या फूड सिक्योरिटी हो, या आरटीए हो, या आरटीई हो, ये सारी चीजें मन से किए गरीबों के लिए। तो ये चीज मुझे कहना था। धन्यवाद। लेकिन हमारी लड़ाई गरीबों के ओर से है, जिनको खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिनको नौकरी नहीं मिलती, और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते हैं। पढ़ लिख के वो लोग रास्ते पे आते हैं, ग्रेजुएट बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, डिप्लोमा होल्डर रहने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। और सरकार में इतने नौकरियां खाली है, उन नौकरियों को भी केंद्र सरकार भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारी जो गठबंधन है, ये गठबंधन बेरोजगारी के खिलाफ और जो कीमतें इतने ज्यादा हो गए हैं उसके खिलाफ लड़ रही है। और मैं पहले ही बोला, एक तरफ अमीर, एक तरफ गरीब, इस जो डिफरेंस है, फर्क है, इसको मिटाने के लिए हम लोग एक होकर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा, पहले मेरे 53 साल के पॉलिटिकल जीवन में मैं ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी सब पार्टियां मिलके, 26 पार्टियां मिलके एक होके लड़ रहे। तो आप सोचिए लोग कितने नाराज हैं, और हर पार्टी के लोग एक होकर किस ढंग से लड़ना चाहते हैं, यही दर्शाता है। ये चुनाव इसलिए भी महत्व है कि ये पार्लियामेंट का चुनाव है, ये देश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। हमारे आगे के पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, उनके हकूक की हिफाजत करने के लिए, और उनको जो खास करके ये वीकर सेक्शंस, दलित, आदिवासी, पिछड़े और इन लोगों के जो हकूक है, रिजर्वेशंस है, उस रिजर्वेशन की भी हिफाजत करने का हमारा फर्ज है। क्योंकि संविधान बचा तो ये सारे चीजें बच जाते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं, भाई रिजर्वेशन के बारे में ही बात करते, हमको क्या मिलता।
रिजर्वेशन लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के भविष्य को बनाने के लिए और संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए। नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। वोट का अधिकार तो सबको है, और वोट है तो डेमोक्रेसी में आप किसी को भी ला सकते हैं। तो जब आप किसी को जो अपने आइडियोलॉजी और विचारधारा पे विश्वास रखते हैं उनको ला सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं, अगर ऑटोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप है, कहां से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे? तो इसलिए ये जो है हम आपके लिए, आपके तरफ देखकर ये काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जहाँ पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहाँ पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। यहाँ तक कि अभी से उन्होंने शुरू किया, जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं।